के पास में सती जी ने झूठ बोली तो शंकर जी ने सती जी के लिए नहीं छोड़ा। सती जी गई हवन कुंड में कूद करके मर गई, शंकर जी ने उनको भी नहीं बचाया। तो जब ये बताओ पत्नी ने झूठ बोला और शंकर जी ने उन्हें नहीं छोड़ा तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। इसलिए शंकर जी के मंदिर में कभी भी झूठ नहीं बोलना। पिंडी शंकर जी की रखी होए तो अगल बगल में देख लो, पिंडी हो तो वहां पे झूठ नहीं बोलो। हाँ, अगर झूठ बोलने ही होए जबरदस्ती ने रहो जाए कज्जा खोसोत पेट में बिल्कुल हाँ डकारे से उठा थे इतने में दो चार लाभरी ने कह दे महाराज जो लो साता नहीं पारे हैं। तो अगर मौका आ जाए तो उनकी अगल बगल में देख लेना, पिंडी तो नहीं है शंकर जी की, और अगर रखी हो तो पिंडी से दूर जाओ, फिर लाभरी नहीं रहो, फिर नहीं देखा मन उनके लगाने बोल गो। हाँ, नहीं तो वो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। जब उनने अपनी पत्नी के लिए माफ नहीं किया तो हमें तुम्हें का माफ कर, तो गलती ये कर दी। माने गलती पर गलती, गलती पर गलती करती जा रही थी। आज वही गलतियां सामने आई। सो सती जी दूसरे जन्म में पार्वती बनी, सोने आ गई कथा में नींद आ गई। अब शुक्र पक्षी ने सोचा कि शायद कथा रोकने जाए, अब अपन क्या करें। सो शुक्र पक्षी बीच बीच में ओम 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 का उच्चारण करने लगा। शंकर जी सुनते रहे, कथा भूलती रही और 7वें दिन कथा को विश्राम हुआ। शंकर जी ने जयकारा लगाया। ज्यों ही जयकारा लगा पार्वती जी के नेत्र खुले। पार्वती जी कहने लगी सरकार वो वाली कथा सुनाओ ना। बोले कौन? बोले एक राजा पालकी में बैठा जा रहा था और एक संत ने उपदेश दिया वो वाली कथा सुनाओ। शंकर जी कहने लगे देवी वो तो राजा रघुवन की कथा है, वहां से नहीं सुनी क्या? पार्वती जी कहने लगी सरकार थोड़ी सी नींद आ गई थी, सो गए थे। शंकर जी कहने लगे तो देवी कथा किसने सुनी? नेत्र बंद करके देखा, कम दिनों का जो मांस का पिंड था उसका शरीर बन गया, रोम बन गए, बोलने की क्षमता आ गई, चलने उड़ने की क्षमता आ गई। शंकर जी ने देखा कथा इसने सुन ली। शंकर जी ने त्रिशूल लिया, त्रिशूल लेकर के उसके ऊपर प्रहार किया। आगे आगे सुक्का पक्षी, पीछे पीछे त्रिशूल। शौनकादिक ऋषि कहने लगे सरकार कथा रोको रोको। बोले क्यों? बोले हमारे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? बोले हमारे मन में प्रश्न ये है, या तो इस कथा का नाम बदल दो या फिर शंकर जी गलत कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले इसका नाम है अमर कथा, इसका नाम कर दे मर कथा। भाई जो भी सुनेगा शंकर जी मार देंगे। भाई नाम ऐसा होना चाहिए, यथा नाम तथा गुण। भाई नाम है अमर कथा और शंकर जी उसको मार रहे जिसने सुन ली, इसलिए इसका नाम कर दे मर कथा। भाई यथा नाम तथा गुण भाव चाहिए को सुने का है। भाई अगर नाम रख दे कुछ और अर्थ निकले कुछ तो बात बिगड़ जाएगी। जैसे नाव धल्ले तुम दूल्हा राम, और दूल्हा राम नाव धल्ले कई नमे भड़रिया न कर जाए 38 के हो गए को लाभ रो ढूंढ नहीं जाओ काय के दूल्हा राम। ये नाव धल्ले ज्ञान चंद नाम रख लो है और छठवीं में फेल हो जा काय के ज्ञान चंद मूरख चंद कहा ने। आजकल नाम ऐसा ही होता, नाव धरो कहो हनी, हनी माने का कहा शहद, हनी माने शहद। और कराओ इतनों के अगर घर में आ जाए लड़का तो पिताजी लोग बाहर खड़ जाए। भाई नाम अगर हनी है तना व्यवहार में मिठास रहो चाहिए। नाम है अगर अमर कथा तो अमृत तो मिलना चाहिए, नहीं तो शंकर जी गलत कर रहे। भाई उसने क्या गलत किया? शंकर जी की तिजोरियां नहीं तोड़ी, डकैती नहीं डाली, उसने कथा ही तो सुनी है। कथा सुनना कौन सा अपराध है? सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहने लगे सरकार रोको। सूत जी महाराज कहने लगे ऋषिवर ना तो इसका नाम बदला जाएगा और ना ही शंकर जी गलत कर रहे। बोले क्यों? बोले शंकर जी ने त्रिशूल का प्रहार किया, उसका एक कारण। कथा कभी भी सुनो, भागवत कथा सुनो, सत्संग सुनो या कुछ भी कथा को श्रवण करो, कथा सुनने का एक नियम है। कथा बरहमेश, कथा पांडाल में सामने बैठ करके सुननी चाहिए। ऐसी जगह बैठ करके कथा सुनो जिससे भागवत जी का दर्शन हो, व्यास मंच का दर्शन हो और अपन कथा भी सुनते रहे। कथा कभी भी व्यास मंच के पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए। अगर कथा पीछे बैठ करके सुनी जाए तो वो होती है क्या? चोरी, और चोर के लिए दंड दिया जाता है, इनाम नहीं मिलता। और शुक्र पक्षी ने पीछे बैठ करके कथा सुनी, कथा की चोरी की, इसलिए इन्होंने त्रिशूल से प्रहार किया। और कथा का नाम है अमर कथा, तो देखना इस पक्षी को अमृत मिलेगा। आज आगे आगे शुक्का पक्षी पीछे पीछे त्रिशूल गया। सूजी महाराज कहते ईश्वर ये सीधा गया और व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, मुंह में से प्रवेश कर गया।
त्रिशूल ने सोचा ये संत की पत्नी है, इन पर कैसे प्रहार करें। वो वापस लौट आया। व्यास जी की पत्नी अपने व्यास जी से कहने लगी, पतिदेव से, पतिदेव संतान होने के पूरे पूरे लक्षण हैं, और संतान होने के पूरे पूरे लक्षण हैं। व्यास जी कहने लगे, देवी बनी बात। 1 महीने बीता, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 साल बीत गई, 2 सालें बीती, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सालें बीत गई। अब व्यास जी आकर के अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी तुम बोलती हो कि हमारे यहाँ संतान होने वाली है, लक्षण है, लेकिन देवी जा बताओ 9 या 10 महीने में बेटा या बेटी का जन्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो 10-11 सालें हो गई और संतान जन्म काहे नहीं ले रही। व्यास जी की पत्नी कहने लगी, पतिदेव लक्षण तो पूरे पूरे हैं, लेकिन अब बेटा होता नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा। तो व्यास जी के पास गर्भ ज्योतिष थी। गर्भ ज्योतिष माने गर्भ से बात कर सकते थे वो, तो उन्होंने उस गर्भ से बात करी और बोले, बेटा जन्म क्यों नहीं ले रहा है। गर्भ में से ही सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी दुनिया में आ जाओ तो नाम कमाने की चिंता, पैसा कमाने की चिंता, दुनिया भर के मोह माया ममता ये सब पकड़ लेते हैं, और हम यहाँ पर बढ़िया चकाचक हैं। हम यहाँ माता के गर्भ में भजन कर रहे, ना तो यहाँ नाम कमाने की चिंता, ना किसी का मोह, ना ममता, ना माया, ना पैसा, ना चक्कर, हम यहाँ पर खूब चकाचक है। और सुनो, जन्म लेने के बाद में मनुष्य बनता है आदमी भजन करने के लिए, और माया में फंस जाता है माधव की जगह। माधव का भजन करना चाहिए, आदमी माधव को छोड़ करके माया में फंस जाता है। और हम यहाँ माँ के गर्भ में माधव का भजन कर रहे, माया से दूर हैं, इसलिए माँ का गर्भ हमारे लिए बिल्कुल मंदिर की तरह है। हम यहाँ खूब भजन कर रहे हैं। आप देखना, जिस गर्भ के लिए अनेक जगह नरक से भी खराब जगह बताया गया, नरक से भी खराब यातनाएं मिलती हैं आदमी को गर्भ में। अब देखना, इतनी सी जगह में 9 महीने तक बेटा उल्टा लटका रहता है। माँ के गर्भ में अपन 9 महीने तक उल्टे लटके रहते। माँ अगर थोड़ा भी तीखा चटपटा खा ले तो बच्चे के लिए दर्द होता है। गर्भ गीता में गर्भ के लिए नरक से भी बदतर बताया गया, लेकिन सुखदेव जी ने भजन के प्रभाव से उसके लिए मंदिर बना दिया। और जब अपन लोग ना माँ के गर्भ में लटके होते, तब अपन भी भगवान से निवेदन करते, भगवान एक बार मनुष्य का जन्म दे दो, हम इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि अब गर्भ में आना नहीं पड़ेगा।